ओम शांति। भोग लगाने का सूक्ष्म भाव क्या है? तो आज के मुरली में 14:1 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, तुम भोग भल लगाओ। बाबा बोला तुम भोग भल लगाओ, परंतु मैं खाता नहीं हूँ, मैं दाता हूँ। तो मैं दाता हूँ और भोग खाता नहीं हूँ, इसके पीछे बाबा का कहने का क्या भाव है? तो देखो, भोग लगाना है जब तक कि जिसको सूक्ष्म वाली स्थिति नहीं बन गई है, या जब तक आपके मन में संकल्प चल रहा है कि भोग लगाना है नहीं लगाना है, बाबा को भोग लगाओ। बहुत अच्छी चीज है। भोग लगाने से ना एक बाबा की भी याद रहती है और एक लगता है कि ये भोजन जो है पवित्र हो गया है। हमारी स्मृति जो होती है ना वो अच्छी रहती है भोग खाने से। ये एक अच्छी पॉजिटिव सोच है, इसलिए भोग लगाओ। लेकिन बाबा बोला मैं खाता नहीं हूँ। क्यों बाबा बोला मैं खाता नहीं हूँ? बाबा एक बार ये भी बोला था कि भाव और भावनाएं भी मैं से भी तुम मुझे याद नहीं कर सकते हो। मैं सबके अंदर थोड़े देखता हूँ कि किसके अंदर क्या भाव चल रहा है, ये सब मेरा काम नहीं है। ये भी बात बाबा ने बोला है। तो बाबा का कहने का ये भाव है कि मैं भोग खाता नहीं हूँ, क्योंकि बाबा का तो शरीर ही नहीं है, मुख ही नहीं है। बाबा का मतलब बाबा का नॉलेज, बाबा ने हमें समझ दे दिया है। तो बाबा ने हमें क्या समझ दे दिया है? हमें बाबा को संकल्पों का भोग लगाना है। मन में जो संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं, ड्रामा के जो कुछ भी स्क्रिप्ट आ रहे हैं, ड्रामा से अपने को अलग करके बाप समान के स्मृति के सीट पर सेट करके जो संकल्प आ रहा है वो बाबा को दे दो। मन मना भाव, अपने मन को बाबा से मैच कर दो और बाबा का मन खाली है, उसमें बाबा का कोई भी जो है उसमें संकल्प, थॉट, फीलिंग जो है रोल नहीं है। सिर्फ बाबा का ज्ञान सुनाने का रोल है। वो भी ड्रामा ने रिकॉर्ड कर रखा है। बाबा जो है उस ज्ञान के रोल में भी बंधा हुआ है। इसीलिए बाबा कहता है कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। जो मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ उससे भी मैं साक्षी हूँ। बाबा इतना साक्षी, तो बाबा खाली है ना? तो मैं खाता नहीं, तो हमें बाबा को संकल्पों का भोग लगाना है। जो हमारा पुराना संस्कार सब है, अच्छे और बुरे दोनों को बाबा को भोग ले, बाबा को देते जाओ। ये है भोग लगाना। फिर बाबा बोला कि मैं दाता हूँ। इसका मतलब क्या? बाबा बोला तुम जो भोग लगाते हो ना, ये सब खेल पाल है ना? क्योंकि भोग खाने से कोई पवित्र नहीं बन जाता है, क्योंकि मैं दाता हूँ। सब कुछ तो मेरे अंदर से, अंदर सारी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स तो मेरे अंदर चल रहा है। मैं सबको देने वाला हूँ। सारा जगत मैंने क्रिएट किया, मेरी पावर और मेरी शक्ति से दुनिया चल रही है। तो तुम मुझे क्या भोग खिलाओगे, है ना? तो हम क्या करते हैं यार कि बाबा तेरा भंडारा से तेरे को ही अर्पण। ठीक है ना? मैं तो ना, मेरा तो कुछ है ही नहीं, है ना? तेरा ही सब कुछ तो तेरा ही है, तो तेरा तुझको अर्पण, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना। और फिर इसलिए हमें अपने संकल्पों का भोग लगाना है ना? जो खुद पूरी सृष्टि का क्रिएटर है ना, जगत पिता है ना? उसको हम क्या खिलाएंगे, क्या देंगे? कुछ भी नहीं उसको दे रहे हैं। उसी का सब कुछ है और उसी को वापस कर रहे हैं, है ना? वो भी कैसे कर रहे हैं? संकल्पों के रूप में कर रहे हैं। क्योंकि सारी जगत कैसे है? आपके मन के अंदर भी पूरी दुनिया है एक संकल्प के रूप में, है ना? तो सारे संकल्प जब बाबा के अर्पण करते जाओगे, मैं और मेरा नहीं लगाओगे, तो एक दिन आपका मन भी ये बिल्कुल साइलेंस हो जाएगा, बाप समान बन जाएगा, है ना? तो इसलिए बाबा कहता है कि मैं खाता नहीं हूँ। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहा गया है कि जूठे फल को भोग नहीं लगाना। तो कुछ भी जूठा फल होता है, या कोई बैर या अमरूद हल्का सा कटा भी रहता है, तो हम बाबा को, भगवान को भोग नहीं लगाते हैं भक्ति मार्ग में, कि जूठा हो गया। इसका मतलब यही है कि जब तुम संकल्पों को जूठा कर देते हो, यानी मैं और मेरा लगा देते हो, है ना? तो जब तुम मैं और मेरा लगा देते हो, तब वो संकल्प बाबा को देगे तो बाबा नहीं लेगा, वो जूठा हो गया, यानी ये पराया माल हो गया। बाबा किसी के पराया माल नहीं लेता है। तुम अपने को मैं और मेरा समझ लिया, यानी बॉडी कॉन्शियस में आ गए, है ना? तो बाबा वो संकल्प को नहीं लेगा, क्योंकि बाबा शरीर को और रोल को नहीं देखता है। और आपने बाबा को आया और आपने बाबा को दे दिया संकल्प, है ना? तो बाबा उस संकल्प को ले लेता है। अब लेगा कैसे बाबा आपको? आपको बाबा
जो है ना दे के हल्के हो जाओगे। आपको पता चल गया कि ये सब हमसे अलग हैं, हम बाप जैसे हैं। बाबा की जो गुण और क्वालिटी वो आपको याद आएगी। जैसे बाबा साक्षी है तो आप भी साक्षी हो, है ना। आ तो रहा है, क्योंकि आप परधारी हो, रोल में हो, आपका तो आएगा ही, है ना। तो इसलिए हम बाबा को दे देते हैं, तो बाबा हमें याद रहता है। तो भोग लगाने का जो है ये इसका सूक्ष्म भाव में ये मीनिंग है। तो इसको अच्छी तरह से समझ जाओ, है ना। इसलिए ज़्यादा किसी चीज़ों के पीछे व्यर्थ नहीं चलाना है, संकल्प नहीं चलाना है, अपनी स्थिति बनाने पर ज़्यादा अटेंशन देना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।